बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। आज 30 अप्रैल महीने का इख्तिताम, मोबाइल सनत में लेन देन का आखिरी दिन। टारगेट मुकम्मल करने के लिए महीना मुकम्मल हो जाता है। महीने का टारगेट 30 अप्रैल या 31 या 29 जो भी आखिरी तारीख़ है, उसमें अपने मामलात को बेहतर करना और आगे ले जाना ताकि टारगेट को मुकम्मल किया जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस महीने हैरत अंगेज़ तौर पर जो मैं अक्सर कहता हूँ, मारो ब्रांड बेसिकली जो भी कुछ, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इस वक्त 30 अप्रैल हो गई। सैमसंग ब्रांड जो है उसके पॉलिसी ने मुझे कम से कम मुतासिर किया है और चेक एंड बैलेंस उसका बहुत अच्छा चल रहा है। मैं दूसरों के मुतालिक भी, क्योंकि 30 अप्रैल है और कल से नया महीना, नया टारगेट शुरू हो जाएगा। तो सैमसंग ने दुनिया की टॉप ब्रांड होने के बावजूद, सेल के मामलात बेहतर होने के बावजूद, अंडर हैंड या ऊपर से पैसे देने का परसेंटेज बढ़ ना सका और कंट्रोल बहुत अच्छा कर लिया उन्होंने। इसके बावजूद कि आज यानी कल और आज यानी 2 दिन के अंदर फ्लैगशिप मॉडल जो इनके थे उसमें 2% दिया गया, जबकि वो 0% पे चल रहे थे पूरे महीने। ये इत्तलात हैं। दीगर जो 6, 7, 8, 9, 10 जो मैंने आपको बताया था, उसी पे सिस्टम खड़ा रहा और मार्केट मुस्तहकम हुई और उसकी सेल भी बेहतरीन हुई। हमारी ख्वाहिश हमेशा से ये रही है कि मार्केट अच्छी हो, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी, एमडीज़ अपने कारोबार को मुस्तहकम करें। अब आते हैं हम इन्फिनिक्स भी बेहतरी की तरफ चल रहा है और बहुत अच्छी उसकी कारकर्दगी है। जिस तरह पंजाब में और दीगर साइडों में जो है उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ था, वो हल्के हल्के रिवर्स हो रहा है। क्रॉस रीजन पे कार्रवाई, दीगर मामलात, इसमें ओवर्ड जो है इनके सेल्स के मामलात को लुक आफ्टर, और साइमन जो है वो इसको, उनकी टीम जो है वो बेहतर अंदाज में डील कर रही है और पोजीशन उसकी बेहतरी की तरफ जा रही है। बेहतरीन बहरहाल मुकाबलतन जो गुज़िश्ता कई महीनों से ऊंच नीच चल रही थी उसमें अब बेहतरी आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा टेक्नो तो मैं आपको कल ही भी बता चुका हूँ और आइंदा यहाँ टेक्नो पे बात आई याद मुझे कि कल मैंने टेक्नो का एक प्रोग्राम किया था मीटिंग के हवाले से। वहाँ एक बात रवानी के अंदर मैं भूल गया, वो ये है कि टेक्नो के डिस्ट्रीब्यूटर यूनाइटेड मोबाइल्स की भी क़यादत मौजूद थी। उनके हेड ऑफ सेल्स मंसूर हसन जो है वो उस मीटिंग में शरीक कार थे। माजरत के साथ मंसूर साहब आपसे कि मैं नाम बेख्याली में ये जहन से मेरे निकल गया, क्योंकि मैं लिख पढ़ के बात नहीं करता, जो मुंह में आता है कहता हूँ, कोशिश करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, आप भाइयों की दुआओं से, दोस्तों की दुआओं से। तो मंसूर साहब मौजूद थे। खैर टेक्नो जो है वो बहुत अच्छी पॉलिसी पे चला गया है। पिछले मॉडल्स को साफ़ करके अब नई आब व ताब के साथ नमूदार होने की तैयारी कर रहा है और सेलेक्टेड जो उनके पार्टनर्स बना रहा है एमडीज़ में से, उन्हीं के साथ कारोबार ज़िंदगी चलाएगा और उनके अंडर दे देगा। हर एरिए का, हर बड़ी मार्केटों से एक एक उठा रहे हैं वो। शहर कराची बहुत बड़ा है, 4 करोड़ की इत्तलात के मुताबिक क्रॉस कर चुकी है आबादी। तो यहाँ ज़रूरत है कि काम को बेहतरी की तरफ लाए, इसलिए उसको फ्रंट फुट पे ही प्ले करना पड़ेगा मुस्तकबिल के हवाले से अगर देखा जाए तो। अब आते हैं चाइना की टॉप 3 दुनिया की जो शामिल ब्रांड है उसमें। तो इंतज़ामिया जो प्रिंसिपल टीम है वो बड़ी कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, लेकिन बज़ाहिर कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे अगर कोई 3% देता है तो दूसरा 4% दे देता है। 4% पर इत्तलात के मुताबिक ये मार्केट रही इस महीने। ज़्यादातर अभी 2 दिनों में 4% पे रही मार्केट। इसमें
कुछ दस्त से शफ़क़त, जैसे मैं बताया कि कुछ चलता है, कुछ पे नहीं चलता। अगर किसी पर चलता है तो वो ऑटोमेटिक फ्रंट फुट पर आ जाता है। इन दिनों इन सब चीज़ों पर जो चल रहा है, इसी तरह रियलमी है, इसी तरह ओप्पो है, इसी तरह एप्पल है, इनमें उखाड़ पछाड़ जो है रेटों की ऊपर नीचे चल रही है। अब सिस्टम किधर अटकता है किधर नहीं अटकता वो अलहदा बात है। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त जो एक मल्टीनेशनल इदारा है हमारी मोबाइल इंडस्ट्री का, वो इन दिनों फ्रंट फुट पर आ गया है। तब्दीलियाँ अमल ज़िंदगी का हिस्सा है, ये इत्तलात कह रही हैं, ये जो मौसूल हो रही है वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ वो फ्रंट फुट पर आ गया। उसकी मेन वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, वो है शरह सूद में कमी। शरह सूद में कमी के बाइस ये जो मल्टीनेशनल इदारा था जो बैक फुट पर चला गया था बहुत सारे मामलात में, अब खुल के सामने आ गया और मुकाबला भी शुरू कर दिया है, खो वो अंडर हैंड का हो या दीगर मामलात का हो, सेल का हो। उन्होंने क्रेडिट भी बढ़ा दिया और बाकायदा हर चीज़ पे फ्रंट फुट पर आ रहे हैं। जो जो ब्रांड उनके पास है उन पे खुल के काम कर रहे हैं और यानी छक्के चौके लगाने की कोशिश उनकी जारी है। यहाँ ये तो एक खुशी की बात है कि सिस्टम को उन्होंने तेज़ कर दिया है और मामलात को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर उनसे कोई मुकाबला करता है, कोई 2% करता है तो वो 3% भी दे देते हैं, और 3 करता है तो वो 4 भी दे सकते हैं। उसकी वजह ये उनके पास आप समझ लें कि पैसे की कमी बज़ाहिर नहीं है, क्योंकि वो इदारा मुस्तहकम इदारा है। टीम अभी भरपूर कोशिश कर रही है और देखना ये है कि कहाँ तक वो खेलेंगे। कुछ जद्दोजहद उनकी तरफ से जारी है कि मज़ीद कुछ इदारे जो उनसे रूठ गए थे उनको वापस लिया जाए, और कुछ जो है वो कोशिश कर रहे हैं उनको अपने साथ मिलाने की। कुछ अगर साथ चलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो वो भी उनका साथ दे रहे हैं, और कुछ जो इदारे हैं कोशिश जो हो रही है आने की उनको वो सर्वे कराने के बाद रोक रहे हैं। उनकी जो टीम है फ्रंट फुट पर आ चुकी है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये इदारा। लेकिन दीगर जो कंपनियां हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें भी हर मामले को देखना पड़ेगा ताकि सिस्टम सही हो। जो करोड़ों रुपए की ख़रीदारी करके डीलर्स बैठे हुए थे वो मुंतज़िर थे कस्टमर की। और टॉप 3 ब्रांड जो चाइना की है उसकी बात करता चलूँ, अगर जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, डीलर्स ने मुझको खाकसार को ये इत्तला दी, वो 1000, 1500, 1200, 700 और बड़े बड़े फ़र्क के साथ बिक रहे हैं मार्केट में। जितने का पड़ता है उतने पैसों में फ़रोख्त नहीं हो रहा। तो चेक एंड बैलेंस बढ़ाइए सर। जिस तरह सैमसंग फ्रंट फुट पर आ गया है उनके इदारा और बेहतरी की तरफ चल रहा है। मैंने जैसे बताया ये 2% भी सिर्फ 2 इदारों की इत्तला है कि वो उन्होंने दिया है, वो भी अपना माल महीने की, कल 1% था आज 2% पे ख़त्म हो गया माल, यानी दे दिया है। कोई ख़ास बात नहीं पड़ी, लेकिन बेहतरीन अच्छा खेल रहे हैं सैमसंग की टीम, उसके डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इजाज़त चाहता हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।